हेलो मेरे दोस्त, कैसे हो तुम? अपना ख्याल तो रख रहे हो ना। आज की इस मजेदार से वीडियो में हम नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम को बहुत ही ज्यादा मजेदार वे में समझने वाले हैं। नेल्सन मंडेला की लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी यानी कि खुद पर लिखी हुई जीवनी। उनकी ऑटोबायोग्राफी में कैसे नेल्सन मंडेला ने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, एपार्थाइड सिस्टम को फाइट करने में अपना जीवन व्यतीत कर दिया, इस बारे में है। एपार्थाइड सिस्टम यानी कि एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां पर लोगों को रेस, कलर आदि के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। आज के इस लेसन में हम नेल्सन मंडेला की अर्ली लाइफ, साउथ अफ्रीका की उस टाइम के पॉलिटिकल सिस्टम, एपार्थाइड सिस्टम, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन आदि को बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। आज की इस लेसन में हम कैसे नेल्सन मंडेला 300 सालों की व्हाइट्स के रूल के बाद भी अफ्रीका के पहले प्रेसिडेंट बने, इस बारे में बहुत ही ज्यादा अच्छे से समझने वाले हैं। 300 सालों से भी ज्यादा समय के व्हाइट रूल के बाद अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट नेल्सन मंडेला बना। पहली डेमोक्रेटिक इलेक्शन में अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने आउट ऑफ 400 252 सीट्स जीतकर पहला पार्टी फॉर्म किया। ये लेसन कुछ इस तरह से शुरू होता है। 10 मई का दिन ब्राइट और क्लियर था। पिछले कुछ दिनों से नेल्सन मंडेला गणमान्य व्यक्तियों से और वर्ल्ड के लीडर से घिरे हुए थे, जो उन्हें उद्घाटन से पहले सम्मान देने आ रहे थे। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में ये इनॉग्रेशन गैदरिंग सबसे बड़ा गैदरिंग होने वाला था। ये इनॉग्रेशन सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग द्वारा बनाया गया प्रेटोरिया के सुंदर एम्फीथिएटर में होने वाला था। पिछले कई दशकों से ये केवल व्हाइट लोगों के अधीन में हुआ करता था, लेकिन अब अफ्रीका की पहली नॉन रेशियल गवर्नमेंट गैदरिंग में विभिन्न रंगों बिरंगों से घिरा हुआ था और एक इंद्रधनुष की तरह दिख रहा था। इनॉग्रेशन डे पर नेल्सन मंडेला अपनी बेटी जिनानी के साथ उपस्थित था। पोडियम पर सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने दूसरे डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया और थॉबो म्बेकी ने पहले डिप्टी प्रेसिडेंट का शपथ लिया। जब मंडेला की बारी आई तब उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पालन करने का और उसे बनाए रखने का शपथ लिया और साथ ही डेमोक्रेसी और लोगों की भलाई में खुद को समर्पित करने का वचन दिया। वहां पर उपस्थित सभी जनता को और देखते हुए दुनिया को मंडेला कहते हैं। आज हम यहाँ पर सभी उपस्थित नई जाति, गौरव और फ्रीडम को नया आशा प्रदान करते हैं। बहुत लंबे टाइम से रेशियल डिस्क्रिमिनेशन और इनह्यूमन टॉर्चर की वजह से एक ऐसे समाज का सृष्टि होना चाहिए जिस पर पूरे विश्व को गर्व हो। वो कुछ टाइम पहले तक दबे हुए थे, डिस्क्रिमिनेटेड थे, लेकिन आज वो दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को अपने देश पर स्वागत कर रहे हैं। आखिरकार उन लोगों ने पॉलिटिकल फ्रीडम हासिल कर ली थी। और मंडेला कहते हैं हम सभी लोगों को गरीबी, अभाव, पीड़ा और लिंग भेदभाव आदि सारी भेदभावों से मुक्त करेंगे। और मंडेला कहते हैं कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं ये सुंदर भूमि कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार नहीं होगी, कभी भी डिस्क्रिमिनेशन का अनुभव नहीं करेगी। और इतनी अच्छी ह्यूमन अचीवमेंट पर सूर्य कभी अस्त नहीं होगा। द सन विल नेवर सेट। कुछ टाइम बाद उन्होंने आसमान की ओर देखा। यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका के जेट सुंदर प्रदर्शन कर रहे थे। ये डेमोक्रेसी के प्रति सेनाओं के द्वारा एक सम्मान का प्रतीक था और ऐसे गवर्नमेंट के प्रति जो निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी। साउथ अफ्रीका के आर्मी कमांडर हेड ने मंडेला को सैल्यूट किया और उनके प्रति वफादारी जताई। लेकिन कुछ समय पहले तक वो मंडेला को सलामी नहीं दिया करते थे, बल्कि वो मंडेला को गिरफ्तार किया करते थे। अंत में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर साउथ अफ्रीका का फ्लैग बनाते हुए जेट्स ने धुआं छोड़ा। मंडेला के लिए उस दिन का प्रतीक 2 नेशनल एंथम का बजाना था। व्हाइट लोगों का ब्लैक के एंथम नकोसी सिक्लेल आई अफ्रीका को गाना और ब्लैक लोगों का व्हाइट्स के एंथम डाई स्टेम को गाना था। हालांकि व्हाइट्स और ब्लैक्स को एक दूसरे के एंथम का मतलब नहीं पता था, लेकिन उन्हें ये याद हो चुका था। इनॉग्रेशन के दिन मंडेला को बार बार ये ख्याल आ रहा था कि ये दिन इतिहास में जरूर दर्ज होगा। 20th सेंचुरी की फर्स्ट डिकेड में भयंकर एंग्लो बोयर वॉर के कुछ सालों बाद और उसके जन्म के कुछ पहले व्हाइट लोगों ने अपने बीच मतभेदों को दूर किया था और ब्लैक्स के खिलाफ नया कानून लाया था। एक ऐसा रेशियल डिस्क्रिमिनेटरी सिस्टम लाया गया जिससे कि ब्लैक लोगों को डोमिनेट किया जा सके। उन्होंने जो स्ट्रक्चर बनाया था वो दुनिया का सबसे इनह्यूमन सोसाइटीज का आधार था। और अभी 20वीं सदी के आखिरी दशक में और मंडेला खुद की भी 8वीं दशक में यानी कि लगभग 80 साल की उम्र में मंडेला ने उस कानून को पलट कर रख दिया, चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, किसी भी कलर के क्यों ना हो। ये फ्रीडम का दिन हजारों लोगों की बलिदान से, सेक्रीफाइस से आया था, जिनके साहस को और दुखों को कभी गिना भी नहीं जा सकता और कभी चुकाया भी नहीं जा सकता। मंडेला को अनुभव हो रहा था कि वो कोई और दिन को जी रहा है। हजारों लोगों के बलिदान, सेक्रीफाइस के बाद आज उस फ्रीडम के दिन खड़ा था। मंडेला को मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था, क्योंकि वो
उनके बलिदानों का शुक्रिया अदा नहीं कर पाया और साथ ही बलिदान देने वाले लोग इस फ्रीडम का अनुभव नहीं ले पाए। कई सौ सालों के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की वजह से साउथ अफ्रीकन लोगों के दिलों पर एक गहरा घाव सा था। उन सभी लोगों को उस घाव से उभरने में कई साल नहीं तो पीढ़ियां लग जाती, लेकिन कई सालों की डिस्क्रिमिनेशन का एक और प्रभाव पड़ा। ओलिवर टेम्बोस, वाल्टर सिसलस, चीफ लुथिलिस, यूसुफ दादोस, ब्रम फिशर्स, रॉबर्ट सबुकेस जैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी महानुभावों का जन्म हुआ, जिनकी बुद्धिमत्ता और साहस उदार थी। उनके जैसा फिर कभी पैदा नहीं हो सकता था, उनके जैसा फिर कभी जन्म नहीं हो सकता था, और शायद ही फिर कभी उनके जैसा देखा जा सके। शायद कैरेक्टर को हाईएस्ट लेवल में ले जाने के लिए उत्पीड़न की यह गहराई आवश्यक थी। मंडेला के देश साउथ अफ्रीका में मिनरल्स और जेम्स बहुत सारे हैं जो मिट्टी के नीचे गड़े हुए हैं, लेकिन उस देश की सबसे बड़ी संपत्ति वहाँ के लोग हैं, जो सबसे फाइनेस्ट हीरे से भी ज्यादा प्योर हैं। साउथ अफ्रीका के लोग हमलों के बावजूद बिना टूटे खड़े हुए, और नेल्सन मंडेला कहते हैं साहस का असली मतलब डर का अनुभव ना करना नहीं है, बल्कि उस डर के बावजूद उस डर का सामना करना है। वो कहते हैं बहादुर आदमी वो नहीं जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जो अपनी डर पर विजय हासिल करता है। कोई भी आदमी किसी दूसरे के रंग को नफरत करते हुए पैदा नहीं होता, और साथ ही जो लोग नफरत करना सीख सकते हैं उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। मंडेला जब जेल में था तब उससे बाकी कैदियों से बुरा बर्ताव किया जाता था, लेकिन तभी उसने जेलर की आंखों में दया का भाव देखा। इंसान की अच्छाई एक ऐसी चीज है जिसे छुपाया नहीं जा सकता। नेल्सन मंडेला के हिसाब से हर इंसान के दो दायित्व होते हैं। एक दायित्व अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति, और दूसरा दायित्व अपने देश, अपने जाति, अपनी कम्युनिटी के प्रति, जिन दायित्वों को एक सभ्य और मानवीय तरीके से हर इंसान को निभाना चाहिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में काले रंग में पैदा होने के बाद ये दायित्व निभाना लगभग इम्पॉसिबल सा था। जब भी कोई व्यक्ति इंसान के रूप में जीने की कोशिश करता था तब उसे दंडित किया जाता था, मारा पीटा जाता था। पहले नेल्सन मंडेला अपने परिवार को समाज के ऊपर नहीं समझा करता था, लेकिन जब उसे अपने परिवार के दायित्व निभाने से रोका गया तब उसे आज़ादी का महत्व पता चला। वो बचपन में आज़ाद पैदा हुआ था और वो अपनी माँ के झोपड़ी के पास खेतों में दौड़ता था, अपनी गांव की साफ नदी में तैरता था और रात को तारों के नीचे आटा गूंथता था, और वो बैलों के पीठ पर आज़ादी से घूमा करता था। जब तक वो अपने पापा के साथ तबेले में काम किया करता था तब तक उसे ना इंसान के ना भगवान से किसी के भी रूल से परेशानी नहीं थी। जब वो बड़ा हुआ तब उसे पता चला कि उसकी बचपन की आज़ादी केवल एक भ्रम था, लेकिन उसकी एक्चुअल आज़ादी पहले ही छीन चुकी थी। एक स्टूडेंट के रूप में केवल वो अपने लिए आज़ादी चाहता था, रात को बाहर घूमने की आज़ादी और जहाँ चाहो वहाँ जाने की आज़ादी, और युवा अवस्था में पैसे कमाने की आज़ादी, शादी करने की आज़ादी और समाज की आज़ादियों के लिए वो तरसने लगा। उसे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि केवल उसकी आज़ादी नहीं छीनी गई थी, बल्कि उसके भाई बहन की कम्युनिटी के लोगों की आज़ादी छीनी गई थी। और यही वो टाइम था जब वो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुआ और उसे पता चला उसकी आज़ादी से बड़ी, उसकी फैमिली की आज़ादी से बड़ी उसकी संप्रदाय की आज़ादी है। उसके अपने लोगों की आज़ादी का महत्व उसे समझ में आने लगा, क्योंकि उसके अपने लोग आत्मसम्मान के साथ जीना चाहते थे, और इसी आत्मसम्मान से जीने की चाहत में नेल्सन मंडेला को एक डरे हुए व्यक्ति से एक साहसी व्यक्ति में परिवर्तन कर दिया। इस साहस ने कानून को पालन करने वाले व्यक्ति को अपराधी बना दिया, परिवार प्रेमी व्यक्ति को बेघर बना दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक साधु की तरह रहने पर मजबूर कर दिया। मंडेला क्या करता था, वो अन्य लोगों से ज़्यादा त्यागी या ज़्यादा पुण्यवान नहीं है, लेकिन उसे इस बात का दुख था वो इतनी सी तुच्छी सी फ्रीडम भी नहीं ले सकता था जब उसके लोगों को फ्रीडम की ज़रूरत थी। आज़ादी तोड़ी नहीं जाती, यानी कि उसके सारे लोगों पर जंजीरें थी उसे छोड़कर, और इसका अर्थ ये होता है कि उस पर भी जंजीरें थी। उसे पता था डिस्क्रिमिनेशन को भी डिस्क्रिमिनेटेड की तरह आज़ाद करना चाहिए, और उसे लगता था जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वो घृणा का कैदी है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है असल में वो खुद भी कभी आज़ाद नहीं हो पाता। अंत में मंडेला कहता है उत्पीड़ित और उत्पीड़क दोनों से उनकी मानवता छीन ली जाती है। आई होप कि तुम्हें ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट्स है या फिर क्वेश्चन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरे कम्युनिटी का लिंक दिया हुआ है, सेल्फ लर्नर्स कम्युनिटी को ज्वाइन करो और सारे के सारे क्वेश्चन आंसर्स और डाउट सॉल्विंग सेशंस को अटेंड करो। ए लेटर टू गॉड और ए टाइगर इन द जू को बहुत ही ज्यादा मजेदार तरीके से एक्सप्लेन कर रखा है। वीडियो पे क्लिक करो और दोनों वीडियो को देखो। तब तक तुम अपना ख्याल रखना, मैं मिलता हूँ तुम्हें दूसरे किसी मजेदार एक्सप्लेनेशन में। बाय बाय।